प्रभु यीशु मसीह ज़मीन पर आया अपना सिंहासन छोड़ के, वो राजाओं का राजा है, अपना सिंहासन छोड़कर वो ज़मीन पर आया और उसने क्रूस का दुख उठाया मेरे और आपके लिए, राइट। और उसके बाद प्रभु गाड़ा गया, फिर से जी उठा और स्वर्ग पे उठाया गया, राइट। अब प्रभु के पीछे चलने वाले दो तरह के लोग थे। जब लॉर्ड ज़मीन पर थे, पृथ्वी पर जब प्रभु थे, तो दो तरह के लोग प्रभु के पीछे पीछे जाते थे। एक वो भीड़ थी जो चमत्कार के लिए, चंगाई के लिए प्रभु के पीछे पीछे हो लेती थी। जहाँ पता चलता था कि यीशु मसीह वहाँ पर है, वहीं पे वो उनके पीछे पीछे होके यीशु मसीह के पास पहुँच जाते थे। लेकिन उनकी कुछ ज़रूरतें थी, कुछ चंगाइयाँ उन्हें चाहिए थी, कुछ चमत्कार देखने कुछ लोग जाते थे। उसी समय पे एक और सेट ऑफ पीपल था जो हमेशा यीशु मसीह के साथ साथ रहता था। अब ऐसा नहीं है कि उनको चिन्ह चमत्कार नहीं चाहिए थे या चंगाई नहीं चाहिए थी, बट उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट जो था वो थोड़ा सा हायर था, थोड़ा ऊपर था। वो क्या चाहते थे लॉर्ड से? वो लॉर्ड के साथ साथ रहकर देखते थे कि वो कैसे जी रहा है, क्या कर रहा है, क्या सिखा रहा है। उन्हें ये सीखने में इंटरेस्ट था कि प्रभु क्या सिखाता है, जीवन की क्या बातें वो दे रहा है। और उनके लिए प्रायोरिटी था लॉर्ड के साथ साथ रहना, राइट। प्रभु के साथ चिपके रहना उनके लिए एक प्रायोरिटी था। सब कुछ छोड़ के उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि प्रभु यीशु मसीह क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है। ऐसा नहीं है वो सारे लोग काम नहीं करते थे, लेकिन उनके लिए एक प्रायोरिटी थी यीशु मसीह के साथ रहना, वो सीखना जो वो सिखा रहा है और वही करना। तो हमें अपने आप से ये पूछने की ज़रूरत है कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ, राइट। क्योंकि ये चेले जो थे, इन्होंने यीशु मसीह का, परमेश्वर का अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं देखा था। मतलब प्रभु ने जो क्रूस पे अपना प्यार दिखाया, अपनी जान दी, वो इन चेलों ने नहीं देखा था। फिर भी वो यीशु मसीह के पीछे 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 चलते थे। बट हम लोग जान चुके हैं कि यीशु मसीह ने कितना दुख, कितना दर्द सहकर हमें उद्धार दिलाया है, राइट। तो हमें भी ये देखने की ज़रूरत है कि मैं कौन से वाले ग्रुप में हूँ। अगर मैं सिर्फ उस वाले ग्रुप में हूँ जो चंगाई के लिए, चमत्कार के लिए, कुछ भी प्रार्थना के जवाब के लिए ही प्रभु के पास जाता हूँ, तो मुझे अब वो टाइम है कि मुझे अब दूसरे सेट ऑफ ग्रुप में प्रमोट हो जाना चाहिए, राइट। प्रभु के, जिनको हम कहते हैं डिसाइपल्स। तो अब प्रभु यीशु मसीह जब ऊपर उठाया जाने वाला था, यीशु मसीह जी उठा, तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल था, जो चेले थे, जो यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, उनको यीशु मसीह जी उठने के बाद दिखाई देता रहा। और बाइबल हमें बताती है कि बहुत सारी बातें परमेश्वर के राज्य के विषय में यीशु मसीह ने उनको सिखाई। तो आइए देखते हैं कि ये चेले जब यीशु मसीह को एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने गए, यीशु मसीह के असेंशन के टाइम, तब क्या होता है। हम चलेंगे प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय, उसका 8वां पद से मैं पढ़ रही हूँ। यीशु मसीह उनके साथ है, यीशु मसीह ने उनको बहुत सारी बातें बताई और बहुत कुछ कहा। ये लास्ट इंस्ट्रक्शंस में है जब यीशु मसीह ने उनसे कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तो दीज वर द लास्ट वर्ड्स, ये आखिरी शब्द थे जो गलीली पुरुष जो यीशु मसीह के चेले थे, जब यीशु मसीह उनकी आंखों के देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, तो उनको एक बात बोली स्वर्गदूतों ने आके कि यही यीशु जिसे तुम ऊपर जाते हुए देखते हो, स्वर्ग में जाते हुए देखते हो, ये
क्या होगा? वापस आएगा, इसी रीति से वापस आएगा। और फिर चेले वहाँ से चले गए। तो इसका मतलब जो लास्ट आशा उनको दी गई कि यीशु मसीह जो गया है वो वापस आएगा, राइट। तो इस बात को हम पकड़े रहते हैं। इन चेलों के पास एक होप उनको दी गई कि जो यीशु मसीह गया है वो वापस आने वाला है। तो हम इमेजिन करें, अगर हम वहाँ खड़े यीशु मसीह को ऊपर जाते हुए देख रहे हैं और एंजल्स आके हमारे पास बोलते हैं, स्वर्गदूत हमें आके बोलते हैं कि तुम ऊपर खड़े क्या देख रहे हो, अब जाओ, क्योंकि ये यीशु मसीह वापस आने वाला है। और उससे पहले यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। दो बातें उनके पास हैं। अब उन्हें समझ में आया कि यीशु मसीह चला गया है और यीशु मसीह वापस आने वाला है, और हमें एक काम दे के गया है कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे, राइट। अब यीशु मसीह चला गया, वापस आने वाला है। अब देखते हैं आगे ये चेले किस विचार के साथ चलते रहे, कितनी जल्दी यीशु मसीह उनके लिए वापस आने वाला था, ये देखते हैं। आज हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य में। और ये मैसेज में आगे बढ़ने से पहले एक जैसे डिस्क्लेमर होता है ना, कि वैसे पढ़ना चाहूँगी। प्रकाशित वाक्य को आप पहला अध्याय में जाएंगे। पहला अध्याय का पहला पद कहता है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों, किसको? अपने दासों, मतलब ये वो वाली कैटेगरी है जो प्रभु यीशु मसीह के चेला बनने का निर्णय ले चुके हैं, उसको अपना जीवन इस तरह समर्पित कर चुके हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, उसकी सेवा करेंगे और जो वो सिखाता है वो हम करेंगे, ठीक है। तो हम में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पहले डिसीजन ले लिया था, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी लिया है, और कुछ ऐसे हैं जो आज लेंगे या आने वाले समय में लेने वाले हैं। तो ये पर्टिकुलर बुक जो है वो दासों के नाम पे लिखी हुई है, और इसमें लिखा है कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर, ओके आगे नहीं, इससे यहीं तक पढ़ना था मुझे, कि इन बातों का शीघ्र होना अवश्य है। इसके बाद हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य, उसका 22वां अध्याय। ये बातें यीशु मसीह के दासों के लिए है जो ऐसी इच्छा रखते हैं कि हम प्रभु की सेवा करें। आगे प्रकाशित वाक्य उसका 22, उसका 6। ये भी इस मैसेज में आगे बढ़ने से पहले एक बात है जो हर एक जन को विश्वास करना ज़रूरी है। इसमें लिखा है, फिर उसने, स्वर्गदूत बात कर रहा है, उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास योग्य और सत्य हैं। तो अब आप लोग अपने आप को ये बात बताएं कि जो बातें हम सुनने वाले हैं वो क्या हैं? विश्वास योग्य और सत्य हैं। हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि परमेश्वर का वचन जो कहता है वो सत्य है, वो हमें मानना ज़रूरी है, सीरियसली लेना ज़रूरी है। तो प्रभु जब यहाँ पे कह रहा है ये बातें विश्वास योग्य और सत्य हैं, इसका क्यों कहा होगा प्रभु ने बात? क्योंकि हो सकता है सुनने के बाद हमें लगे कि ऐसा होने वाला है क्या, ऐसा हो सकता है क्या। तो प्रभु अगर कह रहे हैं कि विश्वास योग्य और सत्य हैं, इसका मतलब हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमारा दिमाग हो सकता है बीच में आके हमें बोले कि अभी नहीं, या हो सकता है होगा, लाइटली हम ले। जब जोर दे के प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि ये बातें विश्वास योग्य है, मतलब विश्वास करने के लायक हैं, वी कैन ट्रस्ट, और सत्य हैं। उसके बाद अब आगे पढ़ते हैं। अब इतना समझ में आया, जो हम सुनने वाले हैं वो सत्य है और विश्वास योग्य है। 7वां पद में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह की ओर से एक मैसेज है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वह, ब्लेसिंग की बात हो रही है, हम सब ब्लेसिंग पसंद करते हैं, इंग्लिश में लिखा होगा ब्लेसेड। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। क्या करता है? मानता है। जो इन बातों को मानता है, मतलब विश्वास करे बिना तो हम मान नहीं सकते, विश्वास करता है और मानता है। उसके बाद
आगे 10वें पद में फिर से यही बात बोली जा रही है। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। इन बातों पे ध्यान देंगे। मैं शीघ्र आने वाला हूं और समय, वचन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? समय निकट है। 12वें पद में क्या लिखा है? देख। यहां फिर प्रभु हमारी अटेंशन को किसी बात पे ले जा रहा है। क्या बोल रहा है प्रभु? देख, मैं आने वाला हूं। क्या लिखा है? शीघ्र आने वाला हूं। उसके बाद हम 20वें पद में फिर से देखते हैं, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। बार बार एक ही चैप्टर के अंदर ये अश्योरेंस देने के बाद, आपको बार बार हमें ये हिला के बोलने के बाद, ये बातें विश्वास योग्य हैं, ये बातें सत्य हैं। क्या? कि मैं, प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। कब आने वाला है? कितना शीघ्र? क्या हम विश्वास करते हैं कि प्रभु शीघ्र आने वाला है? कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रभु आने वाला है, सब लोग विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु शीघ्र आने वाला है, कितने लोग विश्वास करते हैं? अच्छा, अब कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे जीते जी आ जाएंगे? गुड। कितने लोग वाकई इस बात को सोच के जी रहे हैं कि मेरे जीते जी प्रभु आ जाएंगे? सामर्थ, वेरी गुड। सो अच्छी बात है। वी हैव, हमारे पास कुछ लोग हैं जो इस तरह जी रहे हैं, चल रहे हैं कि मेरे जीते जी प्रभु आ जाएंगे। क्योंकि ये जो चेले थे जिनको आसमान की तरफ देखते हुए यीशु मसीह को जाते हुए देखा, वो किस आशा से लौटे होंगे वापस? कि प्रभु आने वाला है, हमें कुछ काम दिया है और प्रभु आने वाला है। राइट? इस भविष्यवाणी की बातों में जो चीजें लिखी हैं, उसमें वर्ड्स में लिखा हुआ है कि ब्लेसेड है वो लोग जो इस भविष्यवाणी की बातों को मानते हैं। इंग्लिश में लिखा है, दोज हु टेक इट टू देयर हार्ट्स। मतलब मन से विश्वास करके वैसे जीते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। तो आज हम इस पे ध्यान देते हैं कि हमें अपना जीवन ऐसे जीना है कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। क्योंकि हमारा दिमाग कहता है कि हाँ प्रभु आने वाला है, लेकिन फिर भी अगर हम ध्यान से अपने चाल चलन को, अपनी प्रायोरिटीज़ को देखें, तो हमारे प्लान्स बहुत बड़े हैं, बहुत आगे तक हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है कि हमारे प्लान्स होने चाहिए, पर प्रभु की प्लान्स उससे भी आगे के हैं। तो हमें इस बात को आज हम थोड़ा मेडिटेट करेंगे कि प्रभु जल्दी आने वाला है। आमीन। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं, लूका में चलते हैं कि प्रभु हमें कैसे जीने के लिए बोलता है। चेलों को जो डिसाइड कर चुके हैं, क्योंकि चेला बनना भी आसान बात नहीं है। ये मैं जानती हूँ कि यहाँ पर बैठा हर एक जन परमेश्वर का बुलाया हुआ है। हमारे जीवन पर एक बुलाहट है, लेकिन उस बुलाहट को लेके हम क्या कर रहे हैं? कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, हम कितनी जल्दी में हैं वो काम करने के लिए जिसके लिए प्रभु ने हमें बुला लिया है। एक और विचार करके देखते हैं। अगर हमें पता चले कि यीशु मसीह नेक्स्ट मंडे आ रहा है, तो ज़रा सोच के देखिए हमारी लाइफ की कितनी सारी प्रायोरिटीज़, मतलब क्या कहेंगे, रीप्रायोरिटाइज हो जाएंगी सारी चीज़ें। जो चीज़ें आज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, या कहेंगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर यीशु मसीह कल आते हैं या मंडे को आते हैं, तो क्या वो वाकई मैटर करेगी चीज़? क्या क्या बातें मैटर करेंगी जो अगर यीशु मसीह आ जाते हैं नेक्स्ट मंडे को? अगर हम इस तरह सोचें तो हमें पता चलेगा कि काफ़ी सारी बातें, ऐसा नहीं है कि हमें इस ज़िंदगी की बातों में ध्यान नहीं देना है, या हमें जॉब या करियर के बारे में नहीं सोचना है, सोचना है, बट द मेजर थॉट
सबसे टॉप प्रायोरिटी कि यीशु मसीह ने मेरे लिए जीवन दिया है और वो मुझे लेने आने वाला है। देखते हैं यीशु मसीह ने पहले भी चेलों को इसके बारे में सिखाया है। 12 लूका का 12 उसका, अच्छा ये बहुत लंबा पैसेज है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी। 12वां अध्याय उसका 22 पद से अगर हम पढ़ेंगे, 22 से 34 तक अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। थोड़ा सा आइडिया देने के लिए पढ़ती हूँ। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। ये सब हम जानते हैं, राइट। अब यीशु मसीह कह रहा है कि वो जल्दी आने वाला है। ये प्रैक्टिकल लिविंग की बात कर रहे हैं, तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठ तो नहीं सकते कि यीशु मसीह आने वाला है। डेली की ज़िंदगी में हमें कैसे जीना है, ये सारी बातें अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, क्या खाना है, क्या पीना है, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ दिस लाइफ, जो इस हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, उन सब के बारे में बात होते होते 35वें पद में आकर, यहाँ पे मैं बाइबल का वो वाला बाइबल पढ़ने का वो प्रिंसिपल यूज़ कर रही हूँ जो हमें सिखाया गया है कि रीड इन कॉन्टेक्स्ट, ऊपर किस बारे में बात हो रही है, उस बारे में बात होते होते 35वें पद में आकर प्रभु ने बोला, तुम्हारी कमरे बंद ही रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। और ध्यान देंगे जो लोग चेला बनने का प्लान कर रहे हैं या जो हैं या जो थे वो सारे, तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। ये सारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातें, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या जॉब करनी है, कौन फ्रेंड्स बनाने हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उस तरह की बातें होते होते लॉर्ड कह रहे हैं इन सब बातों के बावजूद भी, फिर ऊपर बताया कि हमें ट्रस्ट करना है, प्रभु पर भरोसा करना है। फिर नीचे लिखा है कि तुम्हारी कमरे बंद ही रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा। यहाँ पे वेट करने की बात हो रही है कि जीवन जीते जीते भी हम इस बात के इंतजार में रहें कि हमारा प्रभु लौट के आने वाला है, राइट। कब लौटेगा। फिर आगे लिखा है, धन्य है वे दास जिन लोगों ने प्रभु को अपना जीवन कमिट किया है या प्रभु से एक वादा किया है कि मैं तेरी सेवा करूंगा। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। कई लोगों को नींद आ रही है यहाँ पे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह, अब इसको ध्यान से पढ़ेगा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारी सृष्टि को बनाने वाला, यहाँ पे उसके बारे में बात हो रही है कि वो दास जो जागते होंगे, क्या करते होंगे, या जो इस वेट में होंगे कि लॉर्ड आने वाले हैं, जो अपने ज़िंदगी को इस तरह जी रहे होंगे कि मुझे ठीक चलना है, मुझे प्रभु के अनुसार चलना है, अपनी जॉब में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने परिवार में, इस थॉट के साथ जिएंगे कि प्रभु आने वाला है, उसने मेरे लिए जान दी और मुझे फिर से लेकर आने वाला है। ऐसे दास के विषय में वचन कहता है कि वो जो प्रभु है वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा। कौन? प्रभु कमर बांधकर हमें बैठाएगा, मतलब ही विल सर्व अस। प्रभु की नज़र में ये बात कितनी बड़ी है कि हम अपना जीवन, जब से हमें समझ आती है, बुढ़े होने के बाद नहीं या 35 होने के बाद नहीं, जैसे ही समझ आने लगती है। यीशु मसीह ने सेवकाई वचन का पढ़ना 12 साल में शुरू कर दिया, तो एटलीस्ट वो तो स्टैंडर्ड है हमारे लिए। तो जो लोग इस तरह जीते हैं उनको प्रभु बैठाकर उनकी सेवा करेगा, ठीक है। यदि वह पहर के दूसरे, रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। ये भी ब्लेसिंग है, ब्लेसेड। परमेश्वर किस चीज़ को ब्लेसेड कह रहा है? परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। फिर प्रभु कहते हैं, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, जो कि हम नहीं सोचते कि लॉर्ड मेरे जीते जी आ जाएंगे, या ज़्यादातर टाइम हर दिन नहीं सोचते, प्रभु आ जाएंगे। तो हमें इस वेट में रहना है ताकि लॉर्ड का आना हमारे लिए एक सरप्राइज ना हो, राइट। और इसके आगे और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो ऐसे वेट नहीं करते उनके लिए क्या लिखा है 45वें वर्ष में,
परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, जो हमारे दिमाग से जब मैं ये मैसेज बोल रही हूँ कि प्रभु शीघ्र आने वाले हैं, तो हमारे लॉजिक्स बोलते हैं कि हाँ आने वाले हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं आए। डिसाइपल्स को तो बोला था मैं जल्दी आने वाला हूँ। प्रभु ने कहा है जल्दी आ रहा हूँ तो जल्दी आ रहा हूँ, दैट्स इट, फुल स्टॉप। वचन को इस तरह विश्वास करते थे ये चेले। प्रभु ने कहा मैं जल्दी आ रहा हूँ, जैसे लिखा ना बच्चे विश्वास करते हैं। प्रभु ने बोला कि मैं जल्दी आ रहा हूँ, बस उन चेलों के लिए यही पीरियड था कि प्रभु ने कहा मैं जल्दी आ रहा हूँ, तो वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे जिए कि प्रभु जल्दी आ रहा है। इस थॉट में नहीं पढ़ के आ जाएगा प्रभु, अभी तो पुराने नियम में प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग तो ये है, ये होगा वो। प्रभु ने कहा तुम्हारा मतलब नहीं है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। प्रेरितों के काम में प्रभु ने कहा तुम्हें समय, उन समयों को जानना जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पवित्र आत्मा तुम पे आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और उसके बाद बोला गया कि यही प्रभु जो जा रहा है ये फिर से आएगा, बात खत्म। तो क्या आज हम अपनी जिंदगी ऐसे प्लान कर रहे हैं, ऐसे जी रहे हैं क्या? ये हमको चेक करने की ज़रूरत है। और अगर हम ऐसे नहीं जी रहे हैं तो ये भी हमें पता होना चाहिए। आपको याद हो तो लास्ट टीचिंग जो मैंने शेयर की थी उसमें हमने वार्निंग्स के बारे में बात की थी कि अगर वार्निंग साइन हमसे मिस हो जाता है तो कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है, कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो ये भी एक वार्निंग साइन की तरह है, ध्यान देते हैं। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट जोता ना रहे, क्योंकि वो तो बिजी है अपने दिमाग की प्रायोरिटीज के अंदर। और आगे चल के इसी में लिखा है कि जब वह उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग, अब ये भारी बात है, उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। आगे एक और इंपॉर्टेंट बात है, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। वार्निंग साइन। अब लॉर्ड जब कुछ कहते हैं तो हमें सीरियसली लेना है। इसमें बात हो रही है जिसको पता है प्रभु की इच्छा क्या है। एक और वर्स पढ़ती हूँ, लूका 21 का 34। फिर से वार्निंग साइन वाली जो टीचिंग थी उसको हम थोड़ा सा याद करेंगे। वार्निंग, यहाँ पे एक वार्निंग साइन है। लूका 21 का 34 में लिखा है, इसलिए सावधान रहो। क्या बोला है? एक बार सारे लोग बोलेंगे। वचन कहता है इसलिए सावधान रहो। अगर हम रेड लाइट मिस कर देते हैं तो क्या होगा? रेड लाइट क्या क्या बता रही है हमको? रुक जाओ, पॉज। अगर मिस कर दिया तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए ये ध्यान देने की बात है। ऐसा ना हो, अगेन प्रभु कह रहे हैं ऐसा ना हो, यानी कि ऐसा होने के चांसेस हैं और अभी हम देखेंगे कि ऐसा हो भी रहा है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। ऐसा होता है हमारे साथ। सिर्फ चिंताओं की बात नहीं हो रही है और ना ही सिर्फ प्लेजर्स की बात हो रही है। इस दुनिया के प्लेजर्स, बहुत सारी चीजें हैं, फैशन, फ्रेंड्स, आजकल तो बहुत और भी मल्टीपल चीजें, सोशल मीडिया, ये वो सब, वो प्लेजर्स वाली बकेट है। और दूसरी बकेट में क्या आता है? चिंताएं। कई बार हम चिंता करते करते इतना मन उदास हो जाता है कि हम भूल जाते हैं सब कुछ। और प्रभु का वचन हमें पहले से चौकन्ना कर रहा है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन की और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के लोगों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो। फिर से वचन हमें कह रहा है जागते रहो। क्या करो? जागते रहो। अगर हम इन बातों पे ध्यान नहीं देंगे तो हम मिस करेंगे। तो अब हम क्या करें? जैसे पास हम सिखाते हैं, ओके टीचिंग ये है, लेकिन
अब हम क्या करें? हम इस बात को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लाइफ में? सबसे पहली बात, यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है। ये बात जाने बिना हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। अगर हमें समझ नहीं है तो हम प्रभु से मांगे। ये हमारे बच्चों के लिए, सबको इनकरेज करने के लिए जो नए लोग हैं। उसके बाद प्रभु फिर से आने वाला है, और कब आने वाला है? जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो जब हम हर दिन जीते हैं, इस विचार को अपने दिमाग के फोरफ्रंट में रखकर जिए कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ, जैसे मैं जी रहा हूँ, या जो चीज़ें मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज़ हैं, क्या अगर लॉर्ड कल आ जाएंगे तो मैं किस मुंह से प्रभु के सामने खड़ी होंगी? तब ये बात मैटर करेगी कि नहीं करेगी। ये पहली चीज़, जो बात हम वचन से सीख रहे हैं, क्योंकि जिस दिन प्रभु आएंगे क्या बात मैटर करेगी? क्या हमने प्रभु की सिखाई हुई बातों पे चला? जब हम नौकरी कर रहे थे, क्या मैं प्रभु के डर में उस टाइम चला? जब मैं फ्रेंड्स के बीच में था, या जब मैं ऑफिस में था, या जब मैं अपने बच्चों से डील कर रहा था, या जब मैं अपने पेरेंट्स से डील कर रहा था, अगर प्रभु कल आ जाते हैं, या जब भी जल्दी वो आने वाले हैं, इस बात पर विश्वास करते हुए, तो क्या मैं प्रभु को जवाब दे पाऊंगी? अगर हम हर दिन इस तरह जिए तो हमारी जो क्या कहते हैं चाल चलन, लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ही मतलब ड्रास्टिकली चेंज होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं और ज्योति के समान के अनुसार हमें चलना चाहिए। अब याद करिए यीशु मसीह कैसे चलता था। यीशु मसीह की एक स्टेटमेंट जो मुझे मतलब मन को हमेशा हिलाती है कि मेरे लिए ज़रूरी है मैं पिता का काम पूरा करूं। चेले रोटी लेके आ रहे थे तो क्या कहा यीशु मसीह ने? मेरे लिए भोजन ये है कि मैं प्रभु का काम, अपने पिता का काम पूरा करूं। क्या हमारा मन नहीं करता हम प्रभु की तरह ऐसे चलें? तभी तो हम उसके चेले हुए। चेले मतलब कॉपी करना, राइट? तो यीशु मसीह कैसे जीता था? और उसके बाद चेलों ने, जो फर्स्ट सेंचुरी के चेले हैं जिनके बारे में हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, वो भी इसी तरह चले। इतनी दौड़ में थे, उनको सुसमाचार सुनाने की इतनी जल्दी थी कि उनको था कि यीशु मसीह अब किसी भी दिन आ जाएगा, फटाफट सुनाओ, फटाफट बताओ, राइट? तो पहली बात कि हमारा निजी जीवन जो है वो हम प्रभु के मर्जी के अनुसार जी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि प्रभु जल्दी आने वाला है। कब आने वाला है? जल्दी आने वाला है। दूसरी चीज़ है, प्रभु ने हमारे जीवन पर एक बुलाहट रखी है, प्रभु ने हमें एक काम दिया है, राइट? ये सेकेंड फेज है टीचिंग का। हमें पता चल गया यीशु मसीह आने वाला है, हमें याद रखना है, हमें अपने आप को हर दिन इस तरह जीना है कि प्रभु आने वाला है। अब बुलाहट के विषय में बात करते हैं। प्रभु की सेवा जिस तरह उन चेलों ने करी, वो कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं। टेम्पटेशंस आई, परीक्षाएं आई, प्रलोभन आए होंगे, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो प्रभु के जीवन में आए तो उनके जीवन में भी आए हैं, राइट? लेकिन वो रुक के बैठ नहीं गए, अच्छा मैं 1 साल का ब्रेक लेता हूँ, राइट? प्रभु की सेवा को वो करते रहे। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये बात जिंदा थी कि प्रभु आने वाला है। हमें चेक करना है कि हमारे मन में ये बात जिंदा है, क्या मैं विश्वास करता हूँ या नहीं कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। अब बुलाहट के बारे में भी, सबकी बुलाहट, हमें अपनी बुलाहट में विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि जो हमने लूका में 12वां में पढ़ा कि जो दास जानता था कि प्रभु की इच्छा क्या है और उसने नहीं किया, इंग्लिश में एक और भी अच्छा सा वर्ड लिखा हुआ है कि वो रेडी नहीं हुआ। ठीक है, तो हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा सा पता है कि प्रभु ने कुछ तो काम रखा है मेरे लिए, लेकिन क्या हम उसके लिए रेडी हो रहे हैं कि प्रभु जल्दी आने वाला है? उस काम को निपटाने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए क्या मैं रेडी हो रहा हूँ या नहीं? तो वो काम जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसको करना ज़रूरी है। अब इसमें भी एक चीज़ आती है, हमेशा हम सोचते हैं कि अगर प्रभु ने मेरे लिए कुछ काम रखा है तो मैं आगे जाके सिखाऊंगा या मैं आगे जाके भविष्यवाणी करूंगा। एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। कई बार क्या होता है, जब हमारे पास छोटा सा काम प्रभु ने दिया होता है ना, जिसे हम छोटा समझते हैं लेकिन प्रभु नहीं समझता है, उसको करते 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 हमें एक टाइम लगता है यार मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा। बट प्रभु इस बारे में क्या ऐसे सोचता है? देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे दिल्ली शहर में, मैं तो गुड़गांव की हूँ, आप लोग सब दिल्ली के हो इसलिए बोल रही हूँ, अगर दिल्ली शहर में 1 हफ्ते के लिए कूड़ा उठाने वाले लोग गए, हम बहुत साल हो गए कूड़ा उठाते उठाते,
अब हम 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर भाषण देंगे, और हम जब तक हमें भाषण देने नहीं दोगे हम कूड़ा नहीं उठाएंगे, तो क्या होगा? इमेजिन करिए, आपके घर से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा क्योंकि सारे स्वीपर्स हड़ताल पे चले गए हैं। क्या होगा? कोई बताओ मुझे, क्या होगा? चैताली, क्या होगा? कूड़ा ना उठा के ले जाए घर के बाहर से कूड़े वाले? हाँ, कूड़े का ढेर लग जाएगा, या फिर अमित को जाना पड़ेगा कूड़े की बकेट लेके डालने के लिए दूर कहीं, राइट, जहाँ पे भी वो डंप ग्राउंड होता है, जो भी होता है। और क्या हो सकता है? जस्ट इमेजिन, थोड़ा सा जीना मुश्किल हो जाएगा, राइट? अगर, तो इसका मतलब कि जो कूड़ा उठाने वाले लोग हैं उनका जो काम है वो इम्पोर्टेंट है? प्रधानमंत्री आएंगे कूड़ा उठाने यहाँ पे कि नहीं? यार बहुत साल हो गए इन्होंने उठाया, चलो आज मैं उठाता हूँ। नहीं होगा, क्योंकि उनका वो काम है, उसमें वो एक्सपर्ट है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया। एक और उदाहरण प्रभु ने भी दिया था, एक को 10 तोड़े दिए, एक को 5, एक को एक वाले ने क्या किया कि मैं क्या करूं इससे, छोड़ो, मुझे तो एक ही दिया है, बट उसको शाबाशी नहीं मिली। इसी तरह प्रभु ने हम सबको कुछ कुछ काम दिए हैं। हो सकता है हमारा काम सिर्फ ये है कि हमें अपने कमरे में बैठ के उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है जो प्रचार कर रहे हैं, या फिर जो जेल में जाके प्रचार कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस के बीच में जाके बात कर रहे हैं। हो सकता है हमारी बुलाहट सिर्फ इतनी हो कि हम हर रोज संडे मॉर्निंग सुबह आके हमें ये सेट करना है, वो लगाना है, इक्विपमेंट उठा के लाना है। लेकिन वो काम प्रभु की नज़र में इम्पॉर्टेंट है, और वो काम सिर्फ आप ही कर सकते हो या मैं ही कर सकती हूँ। और एक और एग्जाम्पल प्रभु ने दिया था, एक जगह पे प्रभु ने दासों को, कुछ लोग ऐसे वेले खड़े हुए थे, उनको बुला के ले गए प्रभु ने अपने काम। फिर एक बंदा था जिसको प्रभु लास्ट आवर में, मतलब समझ लो 5 बजने में 15 मिनट थे, उनको लेकर गया कि मेरे विनयार्ड में काम कर। तो प्रभु ने सबको बराबर का दिया ना। तो हमारा प्रभु ऐसे सोचता है। तो हमारी जो बुलाहट है उसमें हमें एक्टिव रहना ज़रूरी है। और हम कैसे रहेंगे? इस आशा के साथ कि प्रभु जल्दी आने वाला है, आने वाला नहीं, जल्दी आने वाला है। जो भी काम मुझे प्रभु ने दिया है वो मुझे जल्दी जल्दी करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु जल्दी आने वाला है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे वचन के अनुसार तो हम सुस्त हो जाएंगे। जैसे वचन में लिखा भी है, जीवन की चिंताएं इतनी है कि हम थोड़े टाइम काम करते 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 लगेगा छोड़ो यार, अपने बारे में भी कुछ सोचते हैं। हमारे बारे में प्रभु ने पहले से सोच रखा है। हम सिर्फ अगले 10 साल 15 साल, प्रभु ने इटर्निटी तक सोच रखा है, राइट? तो इसलिए हमको वो काम ईमानदारी से करना है, प्रभु के साथ ईमानदारी से चलना है, ये जानते हुए कि प्रभु जल्दी आने वाला है। वो एक्साइटमेंट जो है हमारे अंदर होना चाहिए, राइट? चेले, मैं अक्सर सोचती थी चेले कैसे इतने, मतलब लास्ट मिनट तक कैसे वो वही काम करते रहे, प्रचार कर रहे थे जो वो प्रचार करते रहे। जिन्होंने मार खानी थी उन्होंने मार खाई, ऑनर वाली बातें नहीं थी बहुत सारी, राइट? कुछ लोग ऐसे थे, पौलुस हमेशा दुख उठाने के लिए ही चुन लिया गया, और प्रभु ने उसने दुख उठाया अंत तक खुशी, क्योंकि प्रभु का आना उनके लिए निकट था और हमारे लिए होना चाहिए। आमीन। अगर हम, प्रभु इसके योग्य है। कई बार ऐसा लगता होगा शुरू में कि हमें क्यों सेवा करनी है प्रभु की, प्रभु इसके योग्य है। प्रभु ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया, अपनी राजगद्दी छोड़कर वो क्रूस पे क्रिमिनल्स की तरह उसने अपनी जान दे दी। उसने सिर्फ और सिर्फ हमारे विषय में सोचा, और आज भी बाइबल कहती है कि हमारे लिए ही निवेदन करता है। क्या प्रभु इसके योग्य नहीं? हम प्रभु को क्या दे सकते हैं बदले में? जो उसने किया हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी सेवा कर सकते हैं, वचन को फैलाने में, या जिस भी काम के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है उसको करने, या फिर सिर्फ एक पवित्र जीवन जीने के लिए। इतना तो हम करें कि हम जो सीख रहे हैं प्रभु के लिए जिए, उसके वचन के अनुसार जिए। आमीन। और ये बुलाहट को लेकर जो मैंने एक बात बोली कि किसी का काम कुछ है, वचन भी यही बात कहता है। रोमियो उसका 12:6 से 8 में,
जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में क्या करे? क्या करे? लगा रहे। ये लिखा नहीं है प्रमोशन का वेट करे कि कब मैं पीछे बर्तन मांजना छोड़ के आगे जाऊंगा। अगर हम उसमें विश्वास योग्य, प्रभु हमें उठाता है। जो प्रभु का प्लान है वो हमारे लिए पूरा करेगा। बट यहाँ पे एक ज़ील दिखती है कि जो सेवा के लिए जिसको बुलाया गया है वो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, राइट? जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। क्यों बार बार ये वर्ड यूज हो रहा है, लगा रहे लगा रहे लगा रहे, लगे रहो? क्या मुन्ना भाई MBBS में भी कुछ ऐसा डायलॉग था ना? बट हमारा वचन जो कहता है, हमारे परमेश्वर का वचन जो कहता है वो हमें सीरियसली लेना है। लगा रहे, छोड़ो मत, लगे रहो, लगे रहो। अगर प्रभु ने आपको प्रचार करने के लिए बुलाया है, चाहे एक भी बंदे ने विश्वास नहीं किया, आप लगे रहो, ठीक है? अगर प्रभु ने आपको सिर्फ इनकरेज करने के लिए बुलाया है कि आप विश्वासियों के पास जाके जिस तरह पवित्र आत्मा आपको उभारे उनको एक इनकरेजमेंट का वर्ड बोलो, तो वही करने में लगे रहो। किस ज़ील के साथ? कि प्रभु आने वाला है और उसमें रेवलेशंस में लिखा है कि उसका रिवॉर्ड उसके हाथ में है, वो हर एक को उसके काम के अनुसार बदला देगा। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने मुझे दी है मैं उसी के लिए अकाउंटेबल हूँगा। ऐसा नहीं प्रभु कहेगा कि भाई तूने जाके प्रचार क्यों नहीं किया। जब मेरा काम था डोर खोलने का तो मुझे डोर खोलने का रिवॉर्ड परमेश्वर दे देगा। प्रचार करने का काम प्रचारक का है। बट वो ज़ील जो है ना प्रभु के लिए, जो जोश होना चाहिए वो काम करते हुए, वो ठंडा नहीं होना, क्योंकि हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। और उसने कहा है कि मैं आ रहा हूँ जल्दी, तो वो जल्दी आ रहा है, राइट? एक जगह इसी में रेवलेशन में जब हमने पढ़ा तो उसमें लिखा, जॉन को बोला कि इस पुस्तक की बातें बंद मत कर क्योंकि समय निकट है। और दानियल को जब प्रभु ने दिखाई थी चीजें तो प्रभु ने कहा था इस पुस्तक की बातें सील कर दे। क्या कहा था? सील कर दे। जो कुछ जिन लोगों को नहीं पता, भविष्यवाणी की कुछ बातें बताई थी और परमेश्वर ने कहा कि इसको सील कर दे। यहाँ परमेश्वर कह रहा है सील मत कर क्योंकि टाइम पास है। और उस टाइम जो बातें बताई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बट एक बात थी जो आज हम सब पूरी होते हुए देखते हैं, हम लोग जो यहाँ बैठे हैं। अन्य जातियों का उद्धार पाना पूरा हुआ। प्रभु ने जो बातें दानियल को बताई वो पूरी हुई। आज मैं और आप जिंदा गवाही हैं कि प्रभु ने जो दानियल को बताया और जो बोला कि सील करके रख, वो पूरा हो गया। यीशु मसीह आ गया, हमें हमारा उद्धार हो गया। अब जो बोला है कि ये बातें शीघ्र होने वाली हैं, तो वो हाँ और आमीन के साथ होने वाली हैं। आमीन। और हमें ढीले नहीं पड़ना है। हमें इस जीवन की चिंताएं आ रही हैं, लेकिन जब प्रभु हमारी शील्ड है तो हमें क्यों डरना है? हमें आगे बढ़ना है। प्यारो, हिम्मत बांधो, आशा रखो, राइट? कि प्रभु आने वाला है। उस जोश के साथ, वो जोश हर एक को हमारे अंदर दिखना है। वो हम विश्वास करेंगे जब वचन पढ़ेंगे, जब हमारे बच्चे जो अभी थोड़े छोटे हैं, प्रभु आने वाला है। आप लोगों को तैयार होना है, अपने जीवन को लॉर्ड के लिए देना है कि प्रभु मैं भी तेरी सेवा करना चाहता हूँ। बस इतना कहना काफ़ी है। प्रभु मुझे भी लीड करो, गाइड करो, मुझे क्या करना है आपके राज्य के लिए। आमीन।